और इस बीच एक बहुत ही दुखद खबर मिल रही है। मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, उनका निधन हो गया है। ये दुखद खबर इस बीच सामने आ रही है। गायिका आशा भोसले नहीं रही हैं। सुबह ये खबर सामने आई थी कि किस तरीके से उनकी हालत सही नहीं थी। उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर मिल रही है कि मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही हैं, उनका निधन हो गया। ये बहुत बड़ी क्षति। और इस वक्त सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश, ये बहुत दुखद खबर, आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। बिल्कुल, देखिए, संगीत की दुनिया और फिल्मी दुनिया के लिए बहुत बेहद दर्दनाक खबर है कि आशा भोसले इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि कल उनकी पोती ने जिस तरह का ट्वीट किया था और कहा था कि उन्हें लंग्स इन्फेक्शन था, फेफड़े में जो है इन्फेक्शन हुआ था, इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन जिस वक्त उन्हें भर्ती कराने के लिए लाया गया था, उस वक्त वो बेहोश थी और उन्हें हॉस्पिटल में लाने के बाद सीधे वेंटिलेटर पर रखा गया था। और इसकी जानकारी लगातार परिवार के लोग अपने चाहने वालों को दे रहे थे। लेकिन कल ही इस बात का अंदेशा था कि चूंकि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी और उम्र की जो बीमारी होती है, 92 ईयर्स की आशा भोसले थी जिनका इलाज चल रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रही। जाहिर तौर पर परिवार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दे दी गई है कि चूंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंतिम संस्कार कैसे होगा, कैसे उनके शव को घर तक ले जाया जाएगा या किस तरह की जो है रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस पर लोगों की निगाहें टिकी है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी, ट्वीट किया था। उसके बाद से लगातार जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं उन लोगों की तरफ से भी सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आशा भोसले जल्द ठीक होकर घर लौटेंगी। उनके लिए दुआ की जा रही थी, दुआओं का दौर भी जारी था। लेकिन बेहद दुखद खबर कि अब वह इस दुनिया में नहीं रही। अभी क्योंकि हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था, चेस्ट इन्फेक्शन उनको हुआ था, तो वहां पर क्या उनका पूरा परिवार मौजूद है? क्या उसको लेकर वहां से मिल रही है जानकारी? देखिए, देर रात से ही परिवार के लोग उनके साथ थे और लगातार इस बात की भी जानकारी दी जा रही थी कि आज यानी कि आज 11 बजे के आसपास परिवार के तमाम लोग मीडिया से बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस बीच जब वो इस दुनिया में नहीं रही, तब जाहिर तौर पर परिवार के लोग भी सदमे में है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी दी जा रही थी कि शायद उनकी रिकवरी भी हो सकती है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन के बाद वो जल्द ठीक हो सकती थी, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अनुमान कल शाम बिल्कुल 4 गलत बजे निकला। अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, परिवार के द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी का इंतजार अभी रहेगा। कल शाम सत्यप्रकाश, जानकारी ये मिल रही है कि कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी फिलहाल जानकारी मिल रही है। देखिए, बिल्कुल, जब तक परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, तब तक यह अधिकारी जानकारी नहीं मानी जाएगी। परिवार के द्वारा ये बताया जाएगा कि कैसे और किस जो विधान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये तमाम जानकारियां दी जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस को द्वारा वो भी शुरू कर दी गई है। क्योंकि हर कोई उनके अंतिम दर्शन ज़रूर करना चाहेगा। उनका जो सफ़र रहा है, किस तरीके से उनके गीतों को हमने सुना है, और उनका जाना ये बहुत बड़ा नुकसान, ये बहुत बड़ी क्षति है। उनकी आवाज़, उनकी पहचान थी, किस तरीके से उनका लंबा करियर रहा, उन्होंने हज़ारों गीत गाए, अब हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सत्यप्रकाश, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चेस्ट इन्फेक्शन उनको हुआ, इसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्या कोई और प्रॉब्लम भी थी, कोई और दिक्कत भी थी जिससे आशा भोसले जूझ रही थी? देखिए, उम्र की बीमारी थी, क्योंकि वो 92 ईयर्स की हो गई थी। लता जी जब गई तब भी वह भी 92 ईयर्स के दरमियान उन्होंने अंतिम सांस ली थी। अब आशा भोसले का भी जो अंतिम जो सांसें हैं वो 92 ईयर्स में गए। जाहिर तौर पर उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले लोग हैं। जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि हिंदी, मराठी, तेलुगु, मलयालम में भी हजारों गाने गाए हैं। उनकी यादें जो है लोगों के बीच में, लोगों के जहन में रही है। कई फिल्में उनके गानों से सुपर डुपर हिट रही हैं।